हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन महात्मा बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व एग्जिट जो है वो समय है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार स्थित कपिल वस्तु गणराज्य में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो है वो संबंध जो है गणराज्य से है। गण का अपन पीछे की वीडियो में पढ़ के आए हैं। गण राज्य वो राज्य होते थे जहाँ पर राजा का कार्य एक समूह है, एक सभा के द्वारा किया जाता था। एक व्यक्ति जो है वह राजा नहीं होता था। इनका कुल जो है महात्मा बुद्ध का शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। गोत्र जो है वो गौतम है, इसीलिए इन्हें गौतम के नाम से भी पुकारा जाता है। माता का नाम माया देवी है और पिता का नाम क्या है इनके? सुदोधन। तो ये इतनी जानकारी जो है वो सबके ध्यान में रहनी चाहिए। माया देवी अपने पिता के यहाँ जाते समय मार्ग में लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म हुआ। तो लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ है। बुद्ध के जन्म के बाद माँ का 7 दिन बाद ही देहांत हो गया। तो उनकी विमाता और मौसी प्रजापति गौतमी ने लालन पालन किया। तो इनका लालन पालन किनके द्वारा किया गया, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से। फिर इसने विवाह के बाद भी इन्हें ग्रस्त में इनका जीवन नहीं रमा और वैराग्य की भावना के कारण एक दिन गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। जीवन में इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये प्रश्न, महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण है गृह त्याग की घटना जो है वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण के उपरांत 7 वर्ष लगातार सन्यासी जीवन व्यतीत किया तथा सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए? वैशाली के आलार कालाम तपस्वी के पास, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तो इन्होंने यहाँ से फिर क्या है, दूसरे गुरु की खोज में निकले और राजगृह में एक ब्राह्मण आचार्य उद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त करने लगे। लेकिन यहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए। तो यहाँ से निकल पड़े और क्या किया, कठोर तपस्या की नियत बनाई और उरुवेला वन में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने के लिए बैठ गई। ये सब कुछ देख करके, इस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन देख करके इनके 5 मित्र थे वो इन्हें छोड़ करके चले गए। इनके 5 मित्र नहीं, शिष्य थे इनके। जो क्या हुआ, यानी पहले इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए आलार कालाम तपस्वी के पास गए। यहाँ पर शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए तो आचार्य उद्रक रामपुत्र के पास गए। यहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए तो कठोर तपस्या के लिए बैठ गए। कहाँ पर? उरुवेला वन में निरंजना नदी के तट पर। तो ये सब व्यवहार में परिवर्तन देख करके इसके जो 5 शिष्य थे वो इन्हें छोड़ करके चले गए थे। कौंडिन्य वप्पा भादिया इनका नाम है। जो 5 इसके शिष्य थे उनका नाम है कौंडिन्य वप्पा भादिया, असागी और महानामा। इसके बाद देखो बौद्ध गया जो बिहार में है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के बाद वैशाख माह की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। तो यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में, बिहार में। कब? वैशाख माह की पूर्णिमा को। और तब से जो सिद्धार्थ हैं वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। पीपल का वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, वह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में
तपसु और मल्लिक नामक बंजारे को उपदेश दिया। यानी सबसे पहले इन दो बंजारे थे, तपसु और मल्लिक नामक, इनको इन्होंने उपदेश दिया। कक्षा 9 में ये बात दी हुई है। अब देखो, इसके बाद वाराणसी के निकट सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश इन्होंने दिया। प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। तो दो घटनाएं आ गई हैं, एक महाभिनिष्क्रमण और दूसरी है धर्म चक्र परिवर्तन। महाभिनिष्क्रमण की घटना, ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण है, और धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कौन सी है? प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहते हैं। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व गोरखपुर के समीप कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। तो कहाँ पर? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। शरीर त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो ये शरीर त्याग की घटना महापरिनिर्वाण घटना कहलाती है। अब देखो, इसके बाद बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनमें अपन देखते हैं, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। संसार दुखमय है, यानी सबको किसी न किसी बात का दुख है। दुख का कारण क्या है? सब दुखी हैं, और दुख का कारण दूसरा जो है वो है तृष्णा। तीसरा आर्य सत्य है, वो है दुख का दमन। तृष्णा के दमन से दुख का दमन हो सकता है। दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध मार्ग इन्होंने बताई हैं अष्टांगिक मार्ग जो हैं, 8 मार्ग जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, वो क्या है? वो ऐसे मार्ग हैं जिनके ऊपर चल करके दुख का निरोध किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन का बीच का रास्ता है, इसलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग का, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध से है। वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया महात्मा बुद्ध ने, तथा ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं माना। इसी कारण कुछ लोग बुद्ध को नास्तिक मानते हैं। तो अपन आगे और धर्मों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने वेदों को प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इन्होंने कि वेद प्रामाणिक है ही नहीं, खंडन किया है इस बात का। इसके बाद में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता इन्होंने नहीं माना, मतलब इसीलिए लोग इन्हें क्या है, कुछ लोग इन्हें नास्तिक भी कहते हैं। बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे, इन्होंने आत्मा को भी नहीं माना। उनके लिए आत्मा शंकास्पद विषय है, शंका का विषय है, शंका की है या नहीं है। अतः उन्होंने न तो ये कहा कि आत्मा है और न यह कहा कि आत्मा नहीं है। कर्मवाद के सिद्धांत को बुद्ध मानते थे, तथा पुनर्जन्म में विश्वास इनको था। उनका मानना था कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, अहंकार का होता है। आत्मा को तो इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया ना, इसलिए इन्होंने क्या है, पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। और पुनर्जन्म किसका है इनकी दृष्टि में? अहंकार का है। बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, मोक्ष प्राप्त करना, और निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझना। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? बुझना। क्या बुझना? जो विभिन्न तृष्णाएं हैं, जो लोभ हैं, उन सब जो है मन से बुझ जाएंगे, एकदम से समाप्त हो जाएंगे, तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, जो जनसाधारण की भाषा थी। प्राकृत भाषा में देने का कारण भी यही था कि सभी लोग उनकी शिक्षाओं से परिचित हो तथा उनके उपदेश को ग्रहण कर सके। इसीलिए इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेशों को दिया। धन्यवाद दोस्तों, शायद आप इससे समझे होंगे और लाभान्वित होंगे।